क्या खाने के बाद तुरंत मीठा खाने की आदत अच्छी है या बुरी है? कई बार हमने देखा है कि जब भी हमारे यहाँ हमारा खाना होता है तो हमें कुछ ना कुछ अपने ज़बान को सैटिस्फाई करने के लिए मीठा चाहिए होता है। क्या ये करना सही है? और तब जब ये हमारी आदत बन जाए, हम ये नहीं सोचते कि धीरे धीरे हमें इसका एडिक्शन होने लगा है। एक आध वक्त अगर हम कुछ मीठा थोड़ा सा खाते हैं खाने के बाद तो वो सही है, पर जब इसका रूपांतर आदत में बदल जाता है या एडिक्शन बन जाता है तो क्या ये सच में हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है या नहीं होता है। इसकी वजह से और आपको डायबिटीज़ है तो आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ में ऑलरेडी खाने के बाद शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं। ऐसे में अगर आप और कुछ मीठे का सेवन करते हैं तो ये आपके शुगर लेवल्स को और बढ़ाता है, जिससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रह पाती। कई बार हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ये बात मेंशन करना भूल जाते हैं कि हाँ, हम खाने के बाद कुछ मीठा खा रहे हैं, और ये जब डॉक्टर्स को पता नहीं होता है तो वो धीरे धीरे आपके दवाई के या इंसुलिन के डोसेस बढ़ाते जाते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस एडिक्शन से आपको दूर रहना है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अरे, हमें तो डायबिटीज़ नहीं है तो क्या हमारे लिए ये आदत ठीक है? तो मैं वही कहूँगी फिर से कि कुछ मात्रा में कुछ दिनों के लिए ये ठीक है, पर जब ये एडिक्शन बनने लगे तो ये तकलीफ़दायक हो सकती है। इसकी वजह ये है, आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है जिसमें हम एक्सरसाइजेस कम करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, नींद ठीक से नहीं लेते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट स्मोकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, हमारे शरीर में स्ट्रेस लेवल्स ऑलरेडी हाई होते हैं। दूसरी वजह हमारी फैमिली हिस्ट्री, जहाँ हमारे माता पिता, भाई बहन और नियर बाय रिलेटिव्स को डायबिटीज़ होती है। ऐसे में आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जब भी आप खाने के बाद मीठे का कुछ सेवन कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका वज़न बढ़ता है। ये वज़न आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी शुगर लेवल्स बढ़ने लगती है और इसके बाद आपको डायबिटीज़ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि इसे आप अपनी आदत ना बनाएं। तो फिर इसके लिए हमारे पास क्या विकल्प है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिना कुछ मीठा खाए रह ही नहीं सकते। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो कुछ हेल्दी ऑप्शंस, जैसे आप मुखवास बना सकते हैं। सारे सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है और सौंफ है, इनको थोड़ा सा रोस्ट करके इनको अगर एक आप बॉटल में भर ले और खाने के 30 to 45 मिनट्स बाद अगर इसका सेवन करें तो भी ये आपकी हंगर क्रेविंग्स को कम करता है। ध्यान रखें कि आप आपकी डाइट में फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स का समावेश अच्छी तरह रखें, जिससे अगर खाने के वक्त ही आपका पेट अच्छी तरह भर जाएगा तो आपकी स्वीट क्रेविंग्स कम हो जाएगी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स है तो आप डार्क चॉकलेट, जिसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% चॉकलेट होती है, डार्क चॉकलेट, इसका एक आध पीस का सेवन कर सकते हैं। पर लास्ट में यही कहूँगी कि इसे अपनी आदत ना बनाएं। अगर आपको क्रेविंग्स है तो थोड़े हेल्दी स्नैकिंग्स की तरफ बढ़े, और वो भी खाने के तुरंत बाद नहीं, लगभग 30 to 45 मिनट्स के बाद। और ऐसा करने के बाद ध्यान रखें कि आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करें, जिससे आपको भी ये पता चले कि आपकी शुगर लेवल्स कुछ खाने के बाद नॉर्मल रह रही है या नहीं रह रही है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमें कई बार ये आदत होती है कि खाने के तुरंत बाद हम लोग सो जाते हैं या लेट जाते हैं। तो हो सके तो खाने के 2 घंटों तक आपको लेटना नहीं है, और खाने के लगभग 1.5 घंटे बाद आप घर में क्यों ना हो या अपने पार्किंग स्पेस में या टेरेस पे थोड़ा वॉकिंग ज़रूर करें, जिससे आपका खाना डाइजेस्ट होने में आपको मदद मिलेगी और साथ ही शुगर लेवल्स भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। थैंक यू।